हाय गाइस, वेलकम आवर चैनल आयुर्वेदा लेक्चर्स। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट अपन ने पढ़ लिया था अष्टांग हृदय में। आज चैप्टर नंबर सेकंड पढ़ेंगे अष्टांग हृदय का दिनचर्या। ठीक है, पहले बात करते हैं दिनचर्या। दिनचर्या मत का मीनिंग क्या होता है? दिन प्लस चर्या। दिन में सिर्फ दिन नहीं आता, दिन और रात दोनों आ जाते हैं उसमें। दिन और रात दोनों काउंट कर लेते हैं, यानी कि हमारे पूरे दिन की जो दिनचर्या होनी चाहिए है ना, पूरे दिन में अपन ने क्या किया, क्या खाना खाते हैं, क्या वर्क करते हैं, सभी जो वर्किंग होती है वो दिनचर्या के अकॉर्डिंग आ जाती है। तो दिनचर्या में सबसे पहले बताया गया है ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थ रक्षार्थ आयुषम। तो सबसे पहले बताया गया है कि स्वस्थ रक्षार्थ, अगर आपको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? जो अपना सूर्य उदय होता है ना, उससे 1.5 घंटे पहले का जो काल होता है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। ठीक है, फिर दूसरा बात करते हैं आगे। शरीर चिंतायाम निवर्तते कृत सोच विधि स्थित है। मतलब शरीर की सभी चिंताओं से निवृत्त होके कृत सोच विधि स्थित है, विधिवृत्त रूप से सोच करके अर्क अन्योत्ख खदिर करंज कुकुम्बादीजम प्राक भुक्ता च मृदुकम कषाय कटुतिक्तम कनेनिक्या समस्थौल्यम प्रगुणम द्वादश अंगुलम बक्षेत दंत पवनम दंत मासम बाध्यान। ये श्लोक इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन इसमें ये बता रखा है कि सोच वगैरह से निवृत्त होने के बाद में, है ना, अर्क न्योगत किसको बोलते हैं? बरगद को बोलते हैं ना। खदिर करंज कुमकुम आदि की जो लकड़ी होती है, पतली शाखा होती है, अपन को उससे दातुन करनी चाहिए। ठीक है, दातुन अपन मेनली कसाय कटु और तिक्त रस की लेते हैं। ठीक है, और जो दातुन होती है ना उसकी कनिनक या समृग स्थौल्यम, कनिनक के समान, जो अपनी कनिनिका अंगुली होती है, कनिष्ठा जिसको अपन बोलते हैं, उसके समान मोटी होनी चाहिए। द्वादश अंगुलम 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। बक्षेत दंत पवनम दंत माशया बाध्याम, है ना। इसको अपन को है ना 12 अंगुल की होती है ना, तो उसको 2 अंगुल तक अपन को मुँह से चबा के ना उसको कोमल कर लेना होता है, फिर उससे मुख की मलिनता दूर की जाती है। और ऐसे नहीं, मतलब जो दांतों और मसूड़ों को हाश नहीं करना है, आराम से धीरे धीरे दातुन करनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जीवा निर्लेखन। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता देती हूँ, है ना। ये जो बता रखा है ना दंत धावन, इसने ये बोला कि कसाई कटु तिक्त रस का अपन को यूज़ करने के बारे में बताया। वाघभट्ट ने अपन को कसाई कटु तिक्त का बताया, लेकिन जो सुश्रुत जो है ना वो इसमें मधुर और ऐड कर देते हैं। अब जिह्वा निर्लेखन क्या होता है? जिह्वा निर्लेखन में ये होता है कि जीभ को साफ करना, मतलब जीभ का जो मूल भाग होता है उससे अग्र भाग की ओर है ना मुख जीवा की सफाई की जाती है, उसको जिह्वा निर्लेखन बोलते हैं। जिह्वा निर्लेखनी होती है वो सोने चांदी या कोई भी संलक्षण शाखा की बनी हुई होती है, और जो सोने चांदी की बनी हुई होती है ना उनके अग्र भाग जो है ना वो धारदार कभी भी नहीं होना चाहिए। जिह्वा निर्लेखनी किससे बनी हुई थी? सोने चांदी से या फिर कोमल शाखा से। और ये क्या काम करती है? जो जीभ होती है उसके मूल भाग से लेके अग्र भाग तक जिह्वा को साफ करने का काम करती है, ताकि मुख के रोग नहीं होते। ठीक है, ये आप देखना दंत धावन का निषेध। दंत धावन का निषेध किन किन में है? अजीर्ण हो जाने पर दंत धावन का निषेध है ना। छर्दी रोग में, श्वास रोग में, काश रोग में, ज्वर रोग में, अर्दित में, तृषा रोग में, मुखपाक रोग में, हृदय रोग में, नेत्र रोग में, शिरो रोग में और कर्ण रोग में दंत धावन नहीं करना चाहिए। ये आप देख लेना अपने अकॉर्डिंग, है ना, थोड़ा बहुत याद करना है। सोवी रंजनम नित्यम हितम तक्षणों स्थितो भजेत। अब अंजन है ना, यहाँ पे अंजन को 2 टाइप। अंजन पहली बात करते हैं, अंजन होता क्या है? आँखों में जो सुरमा नहीं लगाते अपन, उसको अपन यहाँ पे अंजन बोलते हैं। अंजन जो होता है वो आँखों में लगाया जाता है, कनीनक से अपांग की ओर और अपांग से कनीनक की ओर। कनीनक वो पार्ट होता है जो नाक के जस्ट पास में होता है, और नाक से दूर होता है वो अपांग होता है। तो अपन कनीनक से अपांग लगाएंगे और अपांग से कनीनक। तो सुरमा लगाते हैं ना
उसको अंजन बोलते हैं। ये आँखों की शुद्धि के लिए लगाया जाता है। अंजन 2 टाइप का होता है, सोवी रंजन और रसांजन। सोवी रंजन जो अपन नित्य यूज़ कर रहे हैं वो सोवी रंजन है, ये प्रसाधन के लिए यूज़ होता है। और रसांजन जो होता है ना, रसांजन हमेशा यूज़ नहीं हो सकता। रसांजन इसलिए यूज़ होता है क्योंकि आँख जो होती है वो पित्त प्रधान होती है ना। तो आँख को क्या होता है, कफ से भय होता है। जैसे अग्नि है, अग्नि पे पर पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगी ना, तो इसलिए उसको कफ से भय है ताकि उसकी आईसाइट वीक ना हो जाए। इसलिए उस कफ को बाहर निकालने के लिए अपन रसांजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, रसांजन का प्रयोग हमेशा नहीं करना चाहिए। रसांजन का प्रयोग 5वें से 8वें दिन करने की सलाह दी गई है। चरक ने ये बोला है कि रसांजन का उपयोग अब 5वें या 8वें दिन करो। अब नश्य की बात करते हैं। नश्य क्या होता है? नाक के अंदर कोई भी औषधियों से सिद्ध स्नेह या क्वाथ जो डाला जाता है उसको नश्य बोलते हैं। नश्य नॉर्मली अपन जो होता है वो अणु तेल का यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पे नश्य के भेद नहीं बता रखे हैं ना। नश्य के है ना, वाग्भट ने 4 भेद बताए हैं, मर्श, प्रतिमर्श, प्रधमन और अवपीड़न। नश्य के 4 भेद बताए हैं, प्रधमन, अवपीड़न, मर्श और प्रतिमर्श। अब अपन एक एक की बात करते हैं। प्रधमन में क्या होता है कि चूर्ण रूप में यूज़ किया जाता है। कोई भी औषध द्रव्य होता है उसको चूर्ण रूप में यूज़ करके नाक में फूंक मारी जाती है। एक उसमें क्या होती है, नली होती है, एक तरफ से फूंक मारी जाती है और दूसरी तरफ नाक के लगा लिया जाता है, फिर उसको फूंक मार के नाक में प्रवेश करवाया जाता है। ये प्रधमन हो गया। अवपीड़न में क्या होता है, कोई भी जो औषधि है उसका कल्क बना लो और वो कल्क का स्वरस निकाल के नाक में डाल लिया जाता है ना, उसको अवपीड़न बोलती है। और मर्स किसको बोलते हैं? मर्स और प्रतिमर्स। प्रतिमर्स का अपन प्रतिदिन यूज़ कर सकते हैं और मर्स का प्रतिदिन यूज़ नहीं कर सकते, है ना। प्रतिमर्स जो होता है इसका प्रतिदिन यूज़ करते हैं और मर्स का प्रतिदिन यूज़ नहीं करते। अपन नॉर्मली आजकल नशे में अणु तेल जो होता है, अणु तेल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं तांबुल सेवन विधि। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, सोच से निवृत्त होना चाहिए विधिवत, फिर दंत धावन करना चाहिए, फिर जिह्वा निर्लेखनी और फिर उसके बाद में नशे पे आ गए। अब अपन बात करेंगे तांबुल, है ना। तांबुल सेवन। तांबुल सेवन में क्या होता है? देखो, तांबुल का मतलब जो अपन पान वगैरह नहीं खाते, इतना तो सब जानते हैं, पान खाते हैं, उसको तांबुल सेवन विधि बताएगी। इससे क्या होता है, भोजन के प्रति हमारी इच्छा है ना वो अधिक हो जाती है, मुख स्वच्छ रहता है इससे और सुगंधित रहता है ना। और ये देख लेना आप थोड़ा, पान के मसाले जावित्री, जायफल, लौंग, कपूर, कंकोल और कटुका तथा इसमें सुपारी के भीगे हुए टुकड़े भी होने चाहिए। बस इतना याद रखना है कि तांबुल सेवन से क्या होता है, तांबुल का मतलब होता है पान का सेवन। पान का सेवन क्यों किया जाता है? ताकि हमारी भोजन के प्रति इच्छा बनी रहे और हम स्वच्छ और सुगंधित महसूस करें। ठीक है, अब तांबुल सेवन किन किन को निषेध है? तो तांबुल सेवन शत पिपाशा रुक्ष कुपित चक्षुषाम विष मूर्छा दतान पथ्यम शोणिताम अपि। अब तांबुल सेवन क्या होता है? वात जो है ना, वातज रोगों और पित्तज रोगों में यूज़ नहीं करना चाहिए। जो वात की वजह से जो रोग हो रहे हैं और पित्त की वजह से जो रोग हो रहे हैं, जिनको पहले से रोग है वात के कारण या पित्त के कारण, उनको यूज़ नहीं करना चाहिए। अब देखो, शत और पिपाशा। शत जो होता है वात की वजह से होता है। शत का मतलब क्या होता है? उर्शत, शत या उर्शत, जो वात की वजह से धातुएं क्षीण हो जाती है। उर्शत में क्या होता है, वात बढ़ जाती है, वात की वजह से फेफड़े विजलिंग साउंड करने लग जाते हैं, वो उर्शत हो जाता है। फिर पित्तशुम, फिर पित्तज विकार आ गए। फिर रुक्षो कुपितम अक्षुचाम, रुक्षता आ जाती है बॉडी के अंदर, जब आँखों में पित्त प्रकुपित हो जाता है। रक्त विकार आ जाते हैं, रुक्ष शरीर, नेत्र रोगी, विष विकार, मूर्छा, मदाते, ये सारे ना विष विकार, नेत्र रोगी, मूर्छा, मदाते, ये सारे पित्तज व्याधियाँ हैं। तो जिनको पहले से वात और पित्त व्याधियाँ हो रखी है उनको ये यूज़ नहीं करना चाहिए। अब मैं
वापस से बता देती हूँ। जैसे छत है वो वात प्रधान, शत और उर्षत वात प्रधान है। पित्तज विकारों में पित्तज विकार आ गया, रक्त विकार में पित्त प्रधान होता है, रुक्ष शरीर वाले में वात प्रधान होता है। नेत्र रोगी जो होते हैं उनमें वात, नेत्र रोगियों में भी अलग अलग होते हैं, वात की वजह से भी नेत्र रोग होते हैं, पित्त की वजह से। तो इन्होंने किस किस को बता रखा है, जो वात की वजह से नेत्र रोग हो रहे हैं और पित्त की वजह से नेत्र रोग हो रहे हैं। विष विकार, विष पित्त की वजह से होता है, मूर्छा भी पित्त की वजह से, मदात्य, जो मदात्य होते हैं वो भी इनकी वजह से होता है। ठीक है, अब अपन अभ्यंग की बात करते हैं। अभ्यंग च नित्यम च जरा श्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्टायु स्वप्नम सुप्ते त्वक्त दादृयकृत। देखो अभ्यंग का है ना, अपन को नित्य यूज करना चाहिए। ये किस किस का नाश करता है, श्रम, जरा और वात। जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, श्रम का मतलब होता है जैसे थकावट का नाश करता है। वात नाशक, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, वात का शमन तो तेल करता है, लेकिन वात का जो शोधन है वो बस्ती से करते हैं। ठीक है, दृष्टि प्रसाद पुष्टायु, ये दृष्टि को बढ़ाने वाला होता है, आयु को बढ़ाने वाला होता है। स्वपन सुशक्ति प्राडर्यकृत, गहरी नींद लाता है, त्वचा के सौंदर्य को स्थिर या उसको बढ़ाए रखता है। और दाडरीकृत का मतलब होता है मांसों को दृढ़ बनाता है। अभ्यंग के मुख्य स्थान, अभ्यंग वैसे तो अपन को संपूर्ण शरीर में अभ्यंग करना चाहिए ना, लेकिन विशेष रूप से अभ्यंग कहाँ करना चाहिए ये बताना चाह रहा है। शिर स्वर्ण पादेशु तब विशेषणेन शीलियेत। सिर, स्वर्ण का मतलब कान और पाद का मतलब पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें विशेष रूप से अपन को अभ्यंग करना चाहिए। वर्जो अभ्यंग कफ ग्रस्त कृत संशुद्धम चीर्णे भी। कफज विकारों से जो पीड़ित लोग हैं ना, उनमें कभी भी अपन को अभ्यंग नहीं करना चाहिए, है ना। तो देखो वर्जो अभ्यंगम, कफज विकार, कफज क्योंकि ऑलरेडी उनमें कफ बढ़ा हुआ है। अगर अपन तेल का यूज़ करेंगे, तेल क्या है, स्नेह है, तो स्नेह क्या करेगा, कफ को बढ़ा देगा। तो अभ्यंग उनमें नहीं करना चाहिए जिनको कफज विकार हो ऑलरेडी। सशुद्ध, जिन्होंने अभी अभी वमन विरेचन करवाया हो। वमन, एक बात बताओ, वमन विरेचन वो लोग करवाते हैं जिनमें कफ बढ़ा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, कफ को बैलेंस कर लिया, है ना। अगर अब आप तेल लगाओगे तो कफ फिर से बढ़ जाएगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो वमन विरेचन जिन्होंने करवाया उनको कभी भी अभ्यंग नहीं करवाना चाहिए। अजीर्ण रोग से ग्रस्त हो, अजीर्ण किसकी वजह से होता है, जब मंदाग्नि हो जाती है, मंदाग्नि किसकी वजह से होती है, कफ की वजह से। तो अभ्यंग का निषेध बता दिया। अब व्यायाम का विधान, पहली बात करते हैं व्यायाम क्या होता है। जो नॉर्मल अपन वर्किंग करते हैं, जैसे उनसे हट के जो वर्किंग की जाती है, यानी जो हमारी शरीर की वृद्धि के लिए अपन जो काम करते हैं उसको व्यायाम बोलते हैं अपन, है ना। तो व्यायाम क्यों करना चाहिए अपन को, लाघवम क्रम सामर्थ्य दीप्तो अग्नि मेधस्य विभक्त घन गात्रम व्यायाम उपजायते। व्यायाम जो क्या होता है, लाघवम, लघुता लेके आता है। कर्म सामर्थ्य, कर्म सामर्थ्य का मतलब कर्म करने की समर्थता को बढ़ाता है। लघुता क्यों लेके आता है, व्यायाम क्या होता है, कफ का नाश करता है। व्यायाम का मेन कंसेप्ट यही है, कफ का नाश करेगा। तो कफ का नाश होगा तो लघुता लेके आएगा, लघुता लेके आएगा। और कर्म सामर्थ्य मतलब कफ कम होगा, कफ आलस्य लेके आता है, आलस्य कम होगा तो कर्म में सामर्थ्य अपने आप बढ़ जाएगी। दीप्तो अग्नि, अग्नि को बढ़ाएगा, कफ अग्नि को कम करता है, तो अगर कफ का नाश होगा तो अग्नि अपने आप बढ़ जाएगी। मेदश्च, मेद का नाश होगा। विभक्त घन गात्रत्व, जो क्या होता है, मोटे लोग जो होते हैं ना, उनमें जो अपनी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंट नहीं दिखते, मतलब सब एक ही दिखता है ना। तो अगर व्यायाम करेंगे तो मेद का क्षय होगा, मेद का क्षय होगा तो अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं बॉडी के वो अलग अलग दिखेंगे। व्यायाम उपजायते, व्यायाम के ये लाभ है, ठीक है। लाघवम क्रम सामर्थ्यम दीप्तो अग्निमेधश्च विभक्त घन गात्रम व्यायाम उपजायते। अगर आप ये श्लोक याद करना चाहते हो तो कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, वैसे याद कर ही लेना, ठीक है। लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निमेधश्च विभक्त घन गात्रम व्यायाम उपजायते। आगे चले, व्यायाम का निषेध। व्यायाम से क्या होता है, कफ कम होता है लेकिन वात और पित्त बढ़ जाता है ना। तो वातज और पित्तज जो रोगी हैं उनको व्यायाम नहीं करने देना, ठीक है। तो देखो, वात पित्ता में बालो वृद्धो अजीर्णो च तम त्यजेत।
जो वातज और पित्तज रोगों से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको व्यायाम नहीं करना चाहिए। अब बालक को क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बालक क्या होते हैं, सुकुमार होते हैं, वो इतना नहीं कर पाते, उनकी बॉडी इतनी वो नहीं होती कि वो व्यायाम कर सकें, क्योंकि बालक बहुत सुकुमार या नॉर्मल कोमल होते हैं, है ना। वृद्ध को क्यों नहीं करना चाहिए? वृद्ध को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वात पहले से बड़ी होती है वृद्धावस्था में। फिर अजीर्ण। अब मैंने अभी आपको बताया कि अजीर्ण किसकी वजह से होता है ना। अभी मैंने आपको थोड़ी देर बोला कि कफ की वजह से अजीर्ण होता है ना। तो आप बोलोगे कि बॉस व्यायाम से तो कफ कम हो रहा है, तो अजीर्ण में तो अपन को करना चाहिए व्यायाम, पर हर अजीर्ण का अलग अलग कंसेप्ट होता है। यहाँ पे जो अजीर्ण बताया गया है ना, वो इसलिए बताया गया है क्योंकि अजीर्ण एक तो जो ऊपर पड़ापन है वो कफ की रीजन से हो रहा था, और ये जो अजीर्ण हो रहा है ना, ये क्या होता है, पित्त जो होता है ना, पित्त में द्रव पार्ट जो होता है, पानी लिक्विड पार्ट, वो अगर इंक्रीज हो जाता है ना तो भी अजीर्ण होता है ना। तो लिक्विड पार्ट यानी इसमें पित्त बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो अजीर्ण में भी अपन को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अर्ध शक्तिया निवश्चित्तु बल्ले भी स्निग्धो भोजना में शीते काले वसंते च मंदे तत्यो अन्यदा। अब देखो, इसमें ये बताया गया है कि आपको कितनी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध शक्ति तथा काल निर्देश है, मतलब कितनी शक्ति से आपको व्यायाम करना चाहिए। अगर मान लो अर्ध शक्तियाँ निवेशित बल्ले भी, अगर आप अच्छे बलवान हो, स्निग्ध तेल घी वगैरह खाते हो, बल्ली भी स्निग्ध भोजना भी, आप बलवान हो, स्निग्ध भोजन का सेवन करते हो, है ना, तो सीते काले वसंते जय, है ना, बलवान हो, स्निग्ध भोजन खाते हो, ऐसे मनुष्य को शीतकाल और वसंत में अपनी आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। मंदेव तन्योता, और अन्य ऋतुओं में और भी कम व्यायाम करना चाहिए। इन्होंने यही बता रखा है कि बलवान व्यक्ति जो होता है ना, जो अच्छा खाना खा रहा है, उसको कब कितना व्यायाम करना चाहिए और कब कितना नहीं करना चाहिए। अगर वो शीतकाल और वसंत में है तो उसको आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, और इसके अलावा है ना, वो आधी शक्ति से कम में व्यायाम करना चाहिए। अब आप ऐसे बोलोगे कि शीतकाल और वसंत में आधी शक्ति से क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि शीतकाल और वसंत जो है ना, शीतकाल में शिशिर और हेमंत आ गया, तो शीतकाल में क्या होता है, कफ का संचय होता है ना, और वसंत में कफ का प्रकोप होता है। यानी ये सब कुछ है ना, ये कफ से रिलेटेड है। शीतकाल और वसंत दोनों में संचय और प्रकोप हो रहा है, तो उस कफ को बाहर निकालने के लिए अपन को आधी शक्ति, यानी उस कफ को कम करने के लिए अपन को आधी शक्ति से व्यायाम करना चाहिए। अब व्यायाम करने के बाद शरीर का मर्दन करना चाहिए, है ना। ये श्लोक इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसको नॉर्मल देख लेते हैं। व्यायाम की बात करने के बाद संपूर्ण शरीर का सुखद मर्दन, मतलब संपूर्ण शरीर को धीरे धीरे हाथों से दबाना चाहिए, है ना, उसको शरीर मर्दन बोलते थे। अति व्यायाम से हानि, अति व्यायाम से क्या होगा? अति व्यायाम करेंगे तो क्या होगा, वात और पित्त बढ़ जाएगा, तो तृष्णा हो जाएगी, तृष्णा पित्त के कारण होती है, क्षय हो जाएगा वात के कारण, प्रथमक श्वास जो होता है वात के कारण होता है, रक्त पित्त जो होता है पित्त के कारण होता है, श्रम क्लम वात की वजह से होती है, अति व्यायाम तक कांसो ज्वर सर्दी जायते, कांस हो जाएगा वात की वजह से होता है, कांस ज्वर हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी, और जायते, ये रोग हो जाएंगे अति व्यायाम से। तृष्णा, क्षय, प्रथमक श्वास, रक्त पित्त, श्रम क्लम, कांसो, ज्वर और सर्दी। व्यायाम आदि का निषेध। व्यायाम किनको नहीं करना चाहिए? जिनमें पहले से वात बढ़ा हुआ हो, जिनमें पहले से पित्त बढ़ा हुआ हो, ऐसे लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। जिन्होंने व्यायाम जागरण किया हो, जागरण रात्रि जागरण करते हैं तो ऑब्वियसली वात बढ़ जाती है, मार्गमन करते हैं तो वात बढ़ी हुई होती है, मैथुन करते हैं तो वात बढ़ जाती है, हंसते बोलते हैं तो वात बढ़ जाती है, साहसिक कार्य करते हैं तो भी वात बढ़ जाती है। मतलब ये सारे आपको एंड लास्ट मिला के जो वात और पित्त पहले से बढ़े हुए होते हैं उनको व्यायाम नहीं करवाने देना चाहिए, ठीक है। ऊर्ध्व वर्तनम कफ मेदस्य प्रविलायमान स्थिकरण अंगानम त्वक प्रसाद कर्मप्रम। अब जो अपन उपटन लगाते हैं ना, आजकल तो बहुत सारे उपटन मार्केट में अवेलेबल है ना, तो उद्वर्तनम,
कफ हरम, कफ का नाश करता है। मेदश प्रविलायमान, मेद को पिघला देता है। प्रविलायमान मतलब पिघला देता है। स्थिरीकरणम अंगानाम, अंगों को स्थिर करता है। त्वक प्रसादकरम, त्वचा को कांतियुक्त बनाता है। देखो व्यायाम से क्या हुआ था, मेदक्षय हुआ था। उबटन से क्या हुआ है, मेद प्रविलायमान हुआ है। ठीक है, अब स्नान के गुण बताते हैं। दीपनम वृष्य आयुषम स्नम स्नाननम ऊर्जा बल प्रदम कंडु मल श्रम श्वेद तंद्रा श्रुत दाह पापम जीतम। देखो स्नान करने से क्या होता है, दीपन जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। वृष्य वीर्य वृद्धक होता है ये। आयुषम आयु को बढ़ाता है। स्नान स्नान ऊर्जा बल प्रदम ऊर्जा को बढ़ाता है और बल को बढ़ाता है ना। कंडु मल, कंडु और मल का नाश करता है। श्रम श्वेद थकावट दूर करता है, पसीना दूर करता है। तृड दाह प्यास को दूर करता है, दाह को दूर करता है और पाप रोगों का नाश करता है। ये नॉर्मली आपको पता है कि जठराग्नि को बढ़ाएगा, पसीना वगैरह जो भी है। अब ये पाप अपन बात कर लेते हैं पाप रोग की। अपन ऐसे नहीं बोलते गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो वहाँ से वहाँ से कर लेना इसको कॉरिलेट कि पाप रोगों का नाश होता है। ठीक है, उष्ण शीत जल का प्रयोग मतलब कहाँ अपन को बॉडी के किस पार्ट पे अपन को उष्ण जल का प्रयोग करना है और किस पार्ट पे अपन को शीत जल का प्रयोग करना है। उष्णाम अम्बुना अथ गायस्य परिषेको बलवाह तनेव तुत अंगस्य बल हृदय केश चक्षुषाम। उष्ण जल से है ना हमेशा गर्दन से नीचे का परिषेक बल को बढ़ाता है। उष्ण जल से हमेशा अपन को उष्ण अम्बुना अधकाय से परिषेक, उष्ण जल से अपन को अधकाय का परिषेक करना चाहिए है ना। लेकिन गर्म जल से है ना, गर्म जल से कभी भी सिर प्रदेश जो होता है ना उसको कभी भी नहीं धोना चाहिए। उससे क्या होता है, बाल और आंखों की शक्ति घट जाती है। देखो उष्णस्य उष्ण अम्बुनाश्य अथिकायश्य परिषेको बलवाह मतलब नीचे वाले जो स्थान है वहाँ उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। तनेन उत्तमांगश्य उत्तम जो अंग है मतलब सिर वाला प्रदेश है ना, वहाँ पे क्या होता है रहित केश चक्षुषा, ये केश और चक्षु जो होते हैं बल रथ, रथ का मतलब होता है नुकसान हानिकारक होता है ना। उनके बल रथ का मतलब बल का नाश करता है, केश और चक्षु के। अब आप ऐसे बोलोगे कि आंखों की शक्ति को क्यों नष्ट करता है, क्योंकि पित्त है वहाँ पे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कफ से भय है और अब बोल रहे हो पित्त से भी भय है। तो कोई भी चीज़ अगर एक लेवल से ज़्यादा, अब आँखों में सम अवस्था में पित्त है, हमने मान लिया अपन को तब दिख रहा है जब सम अवस्था में पित्त है। अगर अपन उस पर गर्म पानी यूज़ करेंगे तो पित्त प्रकोपित होने के चांसेस बढ़ जाएंगे ना, तो भी अपन को नहीं दिखेगा। इसलिए अपन ने यहाँ पे आंखों की शक्ति को घटाता है ये बोला है। ठीक है, स्नान का निषेध, स्नान का निषेध किन किन को है। स्नानम अदितस्य नेत्रस्य कर्ण रोगा अतिसारेषु आद्यमान पीनश जीर्णम भुक्तवत्सु च गृहीतम। स्नान का निषेध किन को है, अदीर्त रोगों वाले को। नेत्र रोग, मुख रोग, कर्ण रोग, अतिसार, आद्यमान, पीनश, अजीर्ण, भोजन के तत्काल बाद स्नान करना हानिकारक होता है। ठीक है, ये याद करना है। भोजन आदि कर्तव्य जिन्ने हितम मित्र च अन्नम वेगानि धारित न वेगितो अन्य कार्य से अन्य जीवितम साध्यम आम्यगम। अब भोजन के लिए कर्तव्य बता रखे हैं, इसको श्लोक को देखने की जरूरत नहीं है, आप नीचे देखो। स्नान कर लेने के बाद पहले किए हुए भोजन के पश्चात जो हितकर भोजन हो उसे मात्रा के अनुसार खाएं। फिर मूत्र पुरुष के वेगों को बलपूर्वक न उभाड़ें। यदि मलमूत्र का वेग मालूम पड़े तो उन्हें दबाकर अन्य कर्मों में न लग जाए। साथ ही किसी भी प्रकार का साध्य रोग उसकी चिकित्सा किए बिना दूसरे कार्य में नहीं लगना चाहिए। मतलब हमारे क्या कर्तव्य हैं, अगर अपन को भोजन तभी करना चाहिए, हमें भोजन तभी करना चाहिए जब भोजन पच जाए, उसके बाद भोजन की हितकर मात्रा यूज़ करनी चाहिए, पहला हो गया। फिर मूत्र पुरुष के वेग अगर नहीं आ रहे तो अपन बलपूर्वक उनको उबाड़े नहीं,
दूसरा, अगर मलमूत्र के वेग आ रहे हैं तो उनको रोके भी नहीं, ये भी गलत है। और साध्य रोग है तो उनकी चिकित्सा अपन को समय पे करवा लेनी चाहिए। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, नीचे चलते रखते हैं, ये भी नहीं है। अब देखो पाप कर्म बता रखे हैं यहाँ पे, है ना। हिंसा, स्थेय, अन्यथा काम, पे शून्य, परुषा, अनर्थे, सभिन्न, आलापम, व्यापात, अभिद्या, दृग विप्रियम, पापम कर्मेति, दष्टा, काय, वांग, मान से त्यजेत। मतलब इनका, इन पाप कर्मों का अपन को त्याग करना चाहिए। पाप कर्म का सबसे पहले अपन ने डिवाइडेशन कर लिया कि 3 टाइप के पाप कर्म हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। अब कायिक में कौन कौन से आते हैं? कायिक में आते हैं एक हिंसा, मारपीट जो की जाती है वो, स्थेय जो चोरी लूट की जाती है वो, अन्यथा काम, मतलब अन्यथा काम में ये आता है कि मतलब अनुचित ढंग से सुख भोग करना या शारीरिक जो दुष्कर्म होते हैं वो करना, ये आ गए कायिक में। अब वाचिक, कायिक में अपन ने 3 पढ़े, कौन कौन से? हिंसा, स्थेय और अन्यथा काम, कायिक में पढ़ ली। अब वाचिक की बात करते हैं अपन। वाचिक में आता है पिशुनता, पिशुनता मतलब चुगलीखोरी नहीं करते अपन, उसके पीठ पीछे कुछ उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं, वो वाला। परुष वाक्यम, परुष वाक्य मतलब किसी को कठोर वचन बोलना। अनर्थ मतलब झूठ बोलना। सभिन्न आलाप, कभी कुछ मतलब सभिन्न प्रलाप मतलब कभी तो उसने ये बोल दिया कि मुझे ये काम करना है और फिर थोड़ी देर बाद कि मैं नहीं करूँगा, तो वो सभिन्न आलाप हो गया, है ना। ये वाचिक, जो वाचिक पाप कर्म ये वाले हो गए। ठीक है, ये वाचिक पाप कर्म वाले हो गए। अब उसके बाद में अपन मानसिक पाप कर्म की बात करते हैं। व्यापाद, व्यापद का मतलब अपन मन ही मन में ये सोच रहे हैं कि किसी को, इसको मार दें, इसको मरवा दें किसी से, इसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए मुझे इसको मरवाना पड़ेगा, ये व्यापाद है। अभिद्या, अभिद्या की मतलब कि दूसरे की, जैसे किसी ने अच्छी गाड़ी ले ली तो उसके बारे में ये नहीं सोचते अपन कि हम इतने अच्छे कर्म करें कि हम भी गाड़ी ले लें, है ना, हम इतने सक्सेसफुल बन जाए कि हम ये गाड़ी खुद खरीद ले थोड़ी देर। लेकिन अपन, हमारी क्या आदत होती है, अपन ये सोचते हैं कि ये गाड़ी कैसे भी करके मैं इसे छीन लूँ, यानी वो छीनने की जो प्रकृति होती है वो अभिद्या है ना। दृग विप्रिय, दृग विप्रिय क्या का मतलब होता है कि जैसे बोला किसी ने कि भगवान होते हैं तो दूसरा बोलता है कि नहीं भगवान तो नहीं होते। नास्तिकता जो होती है वो दृग विप्रिय में आती है ना। तो पापकर्म में अपन ने क्या क्या पढ़ा? पापकर्म में 3 टाइप के पढ़ लिए, कायिक, वाचिक और मानसिक, 3 में डिवाइडेशन कर दिया अपन ने, है ना। तो कायिक में सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? हिंसा आ गया, स्थ्य आ गया, अन्यथा काम आ गया। वाचिक में अपन ने पढ़ लिया पिशुनता आ गई, परुष वाक्य आ गया, अनर्थ आ गया और सभी नालाप आ गया। फिर मानसिक में अपन ने पढ़ा व्यापाद आ गया, अभित्य आ गई और दर्ग विप्रिय आ गया। ठीक है, अब ये थोड़ा सा देखना है कि किन किन का अपन को सम्मान करना चाहिए, है ना। आचार्य ने किन किन के बारे में बोला है कि किन किन का सम्मान करें। देवता, गाय, ब्राह्मण, वृद्ध, वेद्य, नृप और अतिथि, इनका अपन को सम्मान या पूजा करनी चाहिए। याचकों की सम्मान विधि। याचक क्या होते हैं? याचक क्या होते हैं? जो मतलब भिक्षा लेते हैं, है ना। याचकों को अपनी शक्ति के अनुसार कुछ देना चाहिए, उन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, उनका अपमान नहीं करें, न उसे झिड़कना चाहिए ना। ये नॉर्मल देख लेना आप, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट देख लेना। ये एक थोड़ा सा ये लाइन याद रखनी है। विपत्ति मिली है ना, तो उस कारण से द्वेष करना चाहिए, ना कि विपत्ति से द्वेष करें। कि ये विपत्ति, जैसे मान लो आप पढ़ नहीं रहे हो, तो ऑब्वियसली आप फेल होगे, है ना। तो आप उस फेल होने से द्वेष मत करो, उस चीज़ से द्वेष करो कि मैंने स्टडी नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया। तो अगर उस रीज़न से आप कि मैंने स्टडी नहीं की उससे द्वेष करोगे तो अगली बार आप पढ़ोगे। तो यही बता रखा है कि कारण से द्वेष करो,
विपत्ति से द्वेष मत करो। और ये थोड़ा ये देख लेना, मधुर भाषण का निर्देश, समय पे बोलना चाहिए अपन को, ऐसे नहीं कि ऐसे ही सारे दिन भर बोलते रह रहे हैं। एक बात देखना, जो ज़्यादा बकवास बातें करते हैं ना, उनकी फिर वैल्यू अपने आप डाउन हो जाती है कि ये तो ऐसे ही बातें करता है। तो समय पर बोलना चाहिए और हित कर बात कहें, ये नहीं कि किसी को बुरी लग रही है और वो बात अपन बोल रहे हैं, सबके हित में बात बोलनी चाहिए और युक्तिपूर्वक बोलना चाहिए, ताकि अगले को भी समझ में आए कि हाँ ये बोलना चाह रहा है ना। और ऐसी बात कहीं जिसका कोई भी विरोध ना करे, जो सत्य हो, और पेशल का मतलब मीठा बोले, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है नहीं इतना। ये देख लेना, प्राधान पंडित क्या होता है? दूसरों के मन का अभिप्राय समझकर जो व्यक्ति जिस प्रकार संतुष्ट होता है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना, उसे पराधान पंडित बोलते हैं। देखो, कई व्यक्ति आपने देखे होंगे कि जो जिसके साथ बैठते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में ही देखते हैं अपन, एक पर्सन ऐसा है जो जिसके साथ बैठता है उसी के अकॉर्डिंग बात कर लेता है। अगर वो ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये बात सच है, कि आपको क्या एग्जांपल दूँ, जैसे एक पर्सन है, वो ऐसे बोल रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त रात सुबह होता है ना, तो उसने उसके पास बैठ के हाँ कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह होता है। फिर वो दूसरे के पास गया, दूसरे ने बोला कि ब्रह्म मुहूर्त है ना वो सुबह नहीं होता है ना, वो सुबह अपन जब 7-8 बजे जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद होता है। तो वहाँ पे भी जाके बोलता है कि हाँ ऐसा ही होता है। तो मतलब किसी भी बात में उसका खुद का कन्फर्मेशन नहीं है, वो हर किसी की बात को मान लेता है, वो पराधान पंडित है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, नॉर्मल पढ़ लेना। ये देखना, छींक आदि करने की विधि, मुख को ढके बिना न छींके, न हंसे न जंबाई ले, क्योंकि मुंह से होते हैं ना कई रोग जो एयर ड्रॉपलेट से होते हैं, तो छींकने से जो रोग हैं वो बढ़ जाते हैं, अदर लोगों में भी हो जाते हैं। तो मुख को हमेशा ढक कर छींके, हंसे और जंबाई ले, ठीक है, ताकि रोग आगे ना बढ़े। ये आप देख लेना, ये इम्पोर्टेंट है नहीं, थोड़ा बहुत देख लेना आप। ये देखो, सदाचार सूत्र, सदाचार का मतलब होता है सभी के लिए अच्छा होना, है ना। सदा अपना अच्छा आचरण रखना सदाचार कहलाता है। सभी प्राणियों पे दयालु रहना, दान देना, शरीर मन और वाणी पे जो पाप कर्म बताए थे ना अपन ने, कायिक वाचिक और मानसिक, उन पे नियंत्रण करना या उनका त्याग करना, है ना। इन्हें स्वतंत्र न छोड़ना, दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि रखना। दूसरों के अर्थ में, अब देखना इसको, दूसरों के अर्थों में स्वार्थ बुद्धि रखना, मतलब इसका मतलब वो नहीं है जो आप सोच रहे हो, स्वार्थ वाला नहीं है। ये है कि दूसरों का जो कार्य है ना वो आपको अपना कार्य समझ के करना चाहिए। जैसे आप किसी का होमवर्क कर रहे हो तो आप ये सोच लेते हो कि ये तो दूसरे की कॉपी है, मैं तो जल्दी जल्दी ऐसे ही ख़त्म कर दूंगा। नहीं, दूसरे की कॉपी में जैसा अपनी कॉपी में वर्क करते हो वैसा ही दूसरे की कॉपी में वर्क करना चाहिए, यही सदाचार है। ठीक है, चैप्टर नंबर अष्टांग हृदय का चैप्टर नंबर 2 यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगता है या समझ आता है अच्छे से, तो प्लीज़ आयुर्वेदिक लेक्चर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू।